अब देखो, अब कहां तक एक कथा सुनाते हैं आपको। मथुरा में एक महात्मा थे। वो महात्मा नाम जप करते थे खूब। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, महामंत्र का जाप करते थे। अब लोगों की निष्ठाएं अलग अलग होती हैं। कई लोग होते हैं उनको भगवान का दर्शन करने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उनसे कथा सुनने को मत कहो, कथा बता की मत कहो। भैया हमसे कथा, तुम दर्शन चाहे जितने करवा लो, बद्रीनाथ ले जाओ, केदारनाथ ले जाओ, गंगोत्री, यमुनोत्री, द्वारिका, सेतुबंद, रामेश्वरम, हरिद्वार, वृंदावन, सब जगह घुमा लाओ, लेकिन उनसे कह दो कथा सुननी है, कथा नहीं सुन पाएंगे। हमारी दर्शन में रुचि है, कथा सुनने में रुचि नहीं है। कई लोग होते हैं उनको कथा सुनने में बड़ी रुचि होती है, लेकिन दर्शन में ज्यादा खास रुचि नहीं होती। कई लोग होते हैं उनकी ना तो कथा सुनने में रुचि है, ना उनकी दर्शन में रुचि, उनकी केवल प्रसाद में रुचि है। कथा कपूरी हो, प्रसाद मिले भंडारो। कई लोग ऐसे हैं 7 दिन तक देखना कथा में दिखेंगे नहीं, भंडारे वाले दिन आ जाएंगे। उनसे कहो कथा सुनी थी, बोले हाँ भंडारा पाया था। तो किसी की रुचि दर्शन में, किसी की रुचि कथा सुनने में, किसी की रुचि भंडारे में। और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोग मानोगे इस बात को, कई लोगों की दर्शन में रुचि नहीं, भंडारे में रुचि नहीं, कथा में भी रुचि नहीं, लेकिन उनको परिक्रमा में बड़ी रुचि। गोवर्धन आप जाओगे, ग्रामीण क्षेत्र के बालक दौड़ दौड़ के 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाते हैं। और वो बात अलग है कि उसके बाद कुछ भी खाएं पिए, लेकिन परिक्रमा लगाएंगे। हमने दंडवती लगाई गोवर्धन की, 15 दिन लगे, और 15 दिन यदि वैसे देखो तो 6 महीना लगे। 10 दिन एक बार लगा दी, फिर 6 महीना बाद 5 दिन और लगाई, तब 15 दिन में हुई। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के हमारे भाई लोग तंदुरुस्त बढ़िया हिष्ट पुष्ट होते हैं। 10-15 दिन तो बहुत बड़ी बात है, 3-4 दिन में ही लगा के आ जाते हैं। कई लोगों की परिक्रमा में रुचि होती है, बाकी और किसी में रुचि नहीं है। तो ऐसे ही एक महात्मा थे मथुरा में, उनकी नाम में बड़ी रुचि थी। वो नाम कितना जप करवा लो उनसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दर्शन वर्शन ज्यादा नहीं करते थे। लेकिन उन महात्मा का नियम था, 24 घंटे में से कम 18 घंटे तो भजन करते थे और 2 घंटा सोते थे। बचे हुए थोड़े बहुत समय में घर घर जाते, वहां से सूखी सामग्री लेके आते, आटा, दाल, चावल, और जो मिल जाता उसी को पका के जल्दी से पा लेते, फिर भजन करने बैठ जाते। एक बात और कहें, ज्यादा पकवान खाने वाला व्यक्ति भजनानंदी नहीं हो सकता। बहुत वैरायटी के भोजन करता हो, बहुत तरह तरह के चाट मसाले और महाराज चटनी तीखे वस्तुएं खाता हो, ऐसा व्यक्ति भजनानंदी नहीं हो सकता। और पाएगा भी ना तो ऐसे लोगों का एक और स्वभाव बताऊं, जिनकी जीभ बड़ी चटोरी होती है, ऐसे लोग वस्तु भी लाएंगे तो भोग के बहाने लाते हैं। भगवान का भोग लगाना, भोग लगा के खुद ही पा जाते हैं। लेकिन ये बात नियमित रूप से सही है कि ज्यादा पकवान खाने वाला व्यक्ति, उसका मन विचलित ही रहता है, ठाकुर जी में ज्यादा लगता नहीं। तो अधिकतर साधु महात्मा जो होते हैं वो स्वाद पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव, और दही मंगा करके सब्जी में डाल देते थे, दाल में डाल देते थे, और रोटी ज्यादा कुरकुरी कड़क बना देते थे तो रोटी में पानी डाल देते थे। क्यों? उसका स्वाद बिगाड़ के फिर पाते थे। उनसे किसी ने कहा, गुरुजी आप ऐसा क्यों करते हो? तो बोले, ज्यादा अच्छा भोजन करेंगे तो जीव को आदत लग जाएगी, इसलिए जीव को आदी मत बनाओ, जीव को जैसा मिल जाए वैसा पाओ। और ज्यादा स्वादिष्ट मिले ना तो प्रयास करो, उसको थोड़ा भ्रंश करो, उसको थोड़ा सा बिगाड़ो, फिर पाओ। नहीं तो ये जीव बड़ी खतरनाक है महाराज, अच्छा खिलाओगे तो अच्छे की इसको आदत लग जाएगी। तो वो महात्मा जो थे वो सूखा सामान लाते और बिल्कुल ऐसा बनाते कि बस पेट भर जाए, भजन के लिए पाते थे, रहते थे। लेकिन हमारे ठाकुर जी हैं, ये प्रेम के
पिपासु हैं, प्रेम प्रेम इनको बड़ा प्रिय है। आपको सत्य बताएं, आपके द्वारा प्रदान की गई मोंगरा की माला, कमल की माला, पुष्प की अनेक अनेक मालाएं, 56 भोग ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते होंगे, लेकिन कोई प्रेमी व्यक्ति यदि साधारण सी भावना भी प्रस्तुत करता है तो ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। प्रेम होना चाहिए बस। लोग कहते हैं भोग में तुलसी होना ही बहुत जरूरी है, हम कहते हैं भोग में प्रेम होना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं ठाकुर जी को अर्पण करने वाली वस्तु में पवित्रता बहुत जरूरी है, हम कहते हैं कि ठाकुर जी को अर्पण करने वाली वस्तु में प्रेम बहुत जरूरी है। पवित्र ना भी हो चलेगा। अब महात्मा भजन करते थे, सेवा एवा कुछ करते नहीं थे, दर्शन वर्शन जाते नहीं थे ज्यादा। तो एक बार जिस घर में वो सूखी सामग्री लेने जाते थे, आटा दाल चावल, उस घर में एक ठाकुर जी की सेवा होती थी। जो माता जी उनकी सेवा करती थी, उन माता जी के स्वप्न में ठाकुर जी आए, रोने लग गए। माता जी ने कहा, ए ठाकुर जी रो क्यों रहे हो, हमने सेवा में कोई विघ्न, हमारी सेवा में कोई अपराध? ठाकुर जी बोले, नहीं आपकी सेवा बहुत बढ़िया है, लेकिन अब मुझे आपसे नहीं, वो जो बाबा आपके यहाँ रोज आते हैं ना आटा दाल चावल लेने, उनसे सेवा करवानी है अपनी। मैया बोली, वो बाबा तो फक्कड़ महात्मा है, छोटी सी कुटिया में रहते हैं, उनके यहाँ ज्यादा व्यवस्था नहीं है, और मैं तो आपकी सेवा करती हूं, मैं तो जानती हूं दिन में 4 बार आपको भोग लगाना पड़ता है, आपकी इतनी व्यवस्था करनी पड़ती है, वो बाबा कैसे करेंगे? ठाकुर जी बोले, कैसे भी करें, चाहे जो करें, लेकिन वो बाबा प्रेमी बड़े हैं, हमको उन्हीं के पास जाना है। मां बेचारी बहुत रोई, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा है तो क्या कर सकती है। दूसरे दिन बाबा जैसे ही आए तो मां ने कहा, बाबा रात्रि में ना स्वप्ने में ठाकुर जी आए थे, और ठाकुर जी कह रहे थे कि मुझको या बाबा को दे दो, मैं यही से सेवा कराऊंगा। मेरे ठाकुर जी आप ले जाओ, आप ही सेवा करना। महात्मा बोले, मैया क्षमा करना, इस सेवा वेवा से तो हम दूर रहते हैं, हम तो बस नाम जप करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, सेवा वेवा हमसे होती नहीं है। बोले, नहीं ठाकुर जी कह रहे हैं आपके पास ही रहना है। बाबा बोले, आपके यहाँ 56 भोग बनते हैं, मेरे यहाँ तो रूखी रोटी बनती है, वो भी यमुना जल से बनती है, कैसे पाएंगे तुम्हारे ठाकुर जी? अब बोले, अब जैसे भी पाए, दुखी हो जाएंगे तो दोबारा आ जाएंगे, लेकिन अभी ठाकुर जी की आज्ञा मान के आप इनको ले जाओ। और वो महात्मा ठाकुर जी को ले आए अपने घर। ध्यान से सुनना, कुटिया में रहते थे, छोटी सी उनकी कुटिया, कोई ज्यादा व्यवस्था तो वहां थी नहीं। एक चौकी पर थोड़ा सा गोबर का लेप करके सुखा के वहीं आसन बना के ठाकुर जी को बिठा दिया। अब ठाकुर जी से बोले, देखो बाबा, अब बाबा के यहाँ तो साधु सा ही सेवा होगी, ठाकुर जी स्वीकार करियो। ठाकुर जी विराज गए। बाबा गए जाकर के आटा लेकर के आए, आटा में यमुना जल मिला के गूंद के बढ़िया रोटी बनाई, और रोटी बना करके मोटे मोटे टिक्कर ठाकुर जी के सामने धर दिए। बोले, लो लाल जी, अब यही प्रसाद है, आपके लिए भोग लगाओ। बढ़िया ठाकुर जी का भोग लगा के बाबा ने पाया, भजन करने लगे। 2-4 दिन तक तो यही क्रम चलता रहा। 2-4 दिन बाद जैसे ही बाबा भजन करने बैठे तो ठाकुर जी उनके हृदय में प्रकट हो गए, और प्रकट होकर बोले, बाबा बोले, अरे ठाकुर जी आप प्रकट हो गए, सेवा से आप प्रसन्न तो है ना? अब देखो साधु सा ही सेवा है, ज्यादा व्यवस्था तो है नहीं है, आपको कोई कष्ट तो नहीं हो रहा ना? ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं, सब बहुत बढ़िया है, सेवा बहुत बढ़िया चल रही है, हमको बड़ा आनंद आ रहा है आपकी कुटिया में, लेकिन बाबा एक प्रार्थना करनी है। बोले, क्या प्रार्थना? बोले, आप जो रोटी का भोग हमको लगाते हो, रूखी रोटी, कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रूखी रोटी खाते हैं तो हमारे गले में अटक जाती है, आप कृपा करके थोड़ा सा स्वाद बनाने के लिए उसमें ना हल्का सा नमक डाल दिया करो। आटे में थोड़ा नमक मिल जाएगा तो बढ़िया स्वादिष्ट हो जाएगी, तो पाने में थोड़ा सुख मिलेगा। बाबा बोले, मतलब अब तक तो केवल आटा लाते थे, अब कल से भिक्षा में आटा और नमक 2 चीज लानी है। ठाकुर जी बोले, हाँ बस इतना ही करना, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरे दिन बाबा आटा लेके आए, नमक भी लेके आए, आटे में नमक डाल के बढ़िया गूंद के रोटी पवाई।
3-4 दिन तक ठाकुर जी ने प्रेम से पाई। 4 दिन बाद ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। बाबा बोले ठाकुर जी अब सब ठीक है? ठाकुर जी बोले सेवा तो बढ़िया है आपकी, लेकिन बाबा यदि रोटी में ने घी चुपड़ दोगे तो थोड़ा ने ज्यादा आनंद आ जाएगा, कल से ने घी और ले आए करो। बाबा बोले मतलब अब तक आटा आता था, अब आटा और नमक आने लगा, अब आटा नमक और घी 3 चीज आएंगी। बोले हाँ बस इतना कर लो, इसके बाद हम कुछ नहीं कहेंगे आपसे। अब बाबा भिक्षा में घी भी लाने लगे, ठाकुर जी की बढ़िया प्रसादी लगाने लगे। 10-15 दिन तक ठाकुर जी ने बेचारे ने बढ़िया घी की रोटी खा के निकाल लिए। 10-15 दिन बाद ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। बाबा बोले अब क्या हुआ, अब ठीक है सब? बोले बाबा वो सब तो ठीक है, तुम एक काम और कर दे करो। बोले कहा? अब रूखी रूखी रोटी हम पिछले 20 दिन से पा रहे हैं, आप ना संग में एक आलू और ले आया करो, और उस आलू को चूल्हे में भून करके उसको मीड़ करके उसमें नमक तो आपके पास होता ही है, नमक डाल दिया करो, और थोड़ी सी लाल मिर्च और ले आया करो, थोड़े वो मिला के बढ़िया आलू की चटनी बना के पवाए दोगे तो नेक और आनंद आएगा। बाबा ने ठाकुर जी उठाए और उठा करके मैया के पास ले गए और ले जा करके कहा लो धरो इनको अपने पास ही। आटे से नमक, नमक से घी, घी से आलू, ये तो ऐसे ही 56 भोग मेरे घर में 56 भोग आ जाएगा। उस बाबा का प्रेम देख करके ठाकुर जी मूर्ति में से प्रकट हो गए और बाबा से जाकर के चिपट गए। बोले चाहे तुम रूखी रोटी पवाओ, बिना घी की पवाओ, लेकिन रहेंगे आपके पास ही, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। बंधुओं, दुनिया कहती है शंकर जी को धतूरा पसंद है, शंकर जी को बिल्वपत्र पसंद है, वृंदावन बिहारी लाल को पेड़ा पसंद है, राधा रमन लाल को मोंगरा का भोग, मोंगरा की माला पसंद है, शनि को सरसों का तेल प्रिय है। हमारी एक बात मानो, चाहे जितने भी देव हों, चाहे हमारे आराध्य श्री वृंदावन बिहारी लाल हों, किसी को भी कोई वस्तु नहीं, केवल और केवल प्रेम प्रिय है। वो प्रेम प्रदान करो बस। ऐसा नहीं है कि आगे वाला बिल्वपत्र चढ़ा रहा है खैरेश्वर महादेव पर और आप पे बिल्वपत्र नहीं है तो खैरेश्वर महादेव आपसे रूठे हैं ना। आप भाव से प्रेम अर्पित कर दो, हे खैरेश्वर महादेव मैं नहीं ला पाया हूं, क्षमा कर देना। आप भाव से ही मेरा बिल्वपत्र स्वीकार करो। विश्वास मानिएगा, जिसने बिल्वपत्र चढ़ाया ना उसका भले ही स्वीकार ना होगा, आपका हो जाएगा। प्रेम होना चाहिए, प्रेम को प्रधान रखो। नारद जी महाराज ने यही समझाया। हे व्यास जी, आपने वैदुष्य को खूब बढ़िया लिखा, आपने वेद वेदांतों का खूब बढ़िया वर्णन किया, लेकिन आपने सब जगह धर्म अर्थ काम मोक्ष का ही वर्णन किया, आपने अभी तक प्रेम को प्रकट नहीं किया, इसलिए आपका चित्त अशांत है। प्रेम को प्रकट करो, तब आपका मन शांत होगा। और बंधुओं, उस प्रेम के प्रादुर्भाव से ही श्रीमद् भागवत की रचना हुई। बोलो भागवत महापुराण की जय। भागवत श्रेष्ठ क्यों है? भागवत की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि अन्य शास्त्रों में धर्म अर्थ काम प्रधान है, श्रीमद् भागवत में प्रेम प्रधान है। भागवत की रचना से पूर्व व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, लेकिन भागवत के श्रवण करने के बाद में व्यक्ति भगवान से प्रेम करने लगता है। और ये बात आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब ब्रजवासी ही हैं। ये हरिगढ़ क्षेत्र, ये सब ब्रज का ही अभिन्न अंग है। यहां के लोग तो सब जानते हैं। दुनिया के लोग मंदिरों में जाकर के हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और ठाकुर जी को देखने का प्रयास करते हैं, ठाकुर जी के लिए पुष्प लेके जाते हैं, ठाकुर जी के लिए माला लेके जाते हैं। हमारे ब्रज में, वृंदावन में अभी ठाकुर जी फूल बंगला में बैठे हैं और यदि ठेठ ब्रजवासी दर्शन करने जाएगा ना, तो ठेठ ब्रजवासी जाकर के सीधे कहेगा शाबाश है बंसी वारे, कुत्तो बैठ गो फूल बंगला में, हम यहाँ पे गर्मी में तप रहे हैं, कुत्तो बैठ गो ऊपर झूला पे, हम यहाँ पे जल रहे हैं, बजर रहे हैं, सही है बेटा देख रहेंगे तो को
वो ठाकुर जी से ऐसी बात करेगा मानो जैसे ठाकुर जी उसके सखा ही हैं। और ये सखत्व प्रेम भाव यही प्रकट कराती है श्रीमद् भागवत की कथा। विश्वास मानिए 7 दिन के बाद भगवान भगवान नहीं दिखेंगे, भगवान अपने दिखने लग जाएंगे। ये दृष्टि भागवत प्रदान करती है। मीराबाई ने पति माना, भगवान कोई पति मानने की वस्तु है? पहले लोग यही सोचते थे, लेकिन मीराबाई के बाद लोगों ने इसको स्वीकार किया कि भाई मीराबाई ने पति माना तो ठाकुर जी हैं पति बनाने योग्य। और ठाकुर जी ही एकमात्र हैं जो किसी भी संबंध में व्यवस्थित हो सकते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। संबंध किसी से तब तक नहीं हो सकता जब तक प्रेम नहीं होगा, नहीं तो भगवान भगवान ही दिखते रहेंगे। और एक बात आपको कह दूं, भगवान को भगवान मानने से एक फायदा कम है। क्या? भगवान को भगवान मानने से सदैव भय बना रहता है, डर, ये कोई भगवान है। लेकिन भगवान जब अपने हो जाते हैं, उनसे संबंध हो जाता है, तो भय नष्ट हो जाता है, प्रेम हो जाए ठाकुर जी के प्रति। इस प्रकार प्रेम के पुट के द्वारा, प्रेम के भाव के द्वारा श्रीमद् भागवत की रचना हुई। हमारे वृंदावन में एक बहुत बड़े रसिक हुए, उनका एक भाव है। मैं बहुत कम गाता हूं कथा में, लेकिन आज पता नहीं कैसे ये भाव आ रहा है, इतना सुंदर भाव है। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए। इतनी सुंदर पंक्तियां हैं, ध्यान से सुनना। हो मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी। जैसे हम लोगों को भय रहता है कि हमारा सोना ना चोरी हो जाए, हमारे रत्न ना चोरी हो जाए, हमारा धन ना चोरी हो जाए, ये तो बाह्य वस्तु हैं। ऐसे ही हमारे अंदर भी एक रत्न है, हमारा मन रूपी रत्न। और एक बात कहें, इस संसार में उस मन रूपी रत्न को चुराने वाली बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारे चोर हैं। किसी का मन रूपी चोर चुरा लिया है हरिगढ़ की किसी वस्तु ने, किसी के मन रूपी उस रत्न को चुरा लिया है लस्सी ने, किसी के मन रूपी उस रत्न को चुरा लिया रसमलाई ने, किसी के उस मन रूपी रत्न को चुरा लिया एक गिलास की वो क्या बोलते चमचम ने। हम सबके मन को चोरी कर रखा है इन संसार की वस्तुओं ने, इनसे बचाओ अपने मन को। मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी।
यहाँ के चोरों की बस्ती है बारी, यहाँ के चोरों की बस्ती है बारी। ज्ञानी लुटे गुमानी यहाँ पल में लुट जाए लाखों का डेरा, पग बढ़ा हो ना जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो ना जाए अंधेरा। प्रेम बंधुओं, संसार की वस्तुएं प्रेम करने योग्य हैं ही नहीं। चाहे संसार का कोई संबंधी हो, संसार की कोई वस्तु हो, संसार के कोई व्यंजन हो, ये प्रेम के अधिकारी है ही नहीं। प्रेम के अधिकारी तो केवल और केवल श्री वृंदावन बिहारी लाल हैं। प्रेम केवल उनको प्रदान करो। देखो क्या पानी की बधाई बट रही है, बधाई हो। जैसे हमारे यहाँ कृष्ण जन्म वाले दिन टॉफी लुटाई जाती है, ऐसे पानी लुटाया जाए। जय जय कैच हो गया। हरिगढ़ क्षेत्र में हर बार एक कुछ अद्भुतता देखने को मिलती है। कृष्ण जन्म चौथे दिन होगा, यहाँ पे पानी के छोटे छोटे ये पाउच और दे देना, यहीं से लुटाएंगे हम। कोई बात नहीं, गर्मी लग रही है, आप लोग पानी पी के, भोजन करके, चाय पी के कैसे भी बैठो, लेकिन कथा सुनो, खूब प्रेम से सुनो। वैसे एक बात बताएं, घर में अगर बोतल हो तो कल से पानी बोतल भल्ला हो, यही बैठे बैठे पियो, उनको भी क्यों श्रमित करवाओ। लेकिन ठीक है, आप लोग अब विचलित मत हो, खूब खूब लुटाओ बहन, पिलाओ खूब जल। तो हम निवेदन क्या कर रहे थे, अब बस थोड़ी देर और हमसे कल यहाँ के प्रशासन के लोग भी बोले, 2-4 लोगों का और, एक पुलिस इंस्पेक्टर बोले महाराज जी कथा 6 ज्यादा अंधेरे तक मत करो, क्योंकि लोगों को दूर दूर से आते हैं, सबको जाना है। हम 6:30 तक कथा विराम कर देंगे। तो प्रेम के भाव से श्रीमद् भागवत की रचना हुई, और भागवत की रचना जैसे हुई, श्री वेदव्यास जी का हृदय परम शांत हो गया, संतुष्ट हो गया। अब वेदव्यास जी को लिखा, हां अब मैंने कुछ लिखा है। भागवत श्रवण करने के बाद में आपकी पूजा अच्छी हो जाएगी, आपके नियम अच्छे हो जाएंगे, आपके विधि विधान अच्छे हो जाएंगे, आपका अनुष्ठान अच्छा हो जाएगा। ये सब नहीं होगा। श्रीमद् भागवत श्रवण के बाद बस कृष्ण से प्रेम हो जाएगा, और यदि प्रेम हो जाए तो समझ लो कथा सुनी है। प्रेम ना हो, बाकी सब हो जाए, तो समझना अभी भागवत नहीं सुनी हमने। भागवत तो केवल प्रेम प्रदान करती है, प्रेम प्रदत्त करती है श्रीमद् भागवत की कथा। रसखान कहते हैं, छचियावरी छाछ पे नाच नचायो हैं। तीनों लोकों के जगत नियंता, जगदाधार, वो ईश्वर, वो परमात्मा हमारे वृंदावन में जब भ्रमण करते हैं तो गोपियां कहती हैं, लाला माखन खाएगो? लाला के हाँ खाऊंगो। तो गोपी के ऐसे ना मिलेगो, पहले कछु करके दिखाना पड़ेगा। तो ठाकुर जी बोले कहा करके दिखाऊं? बोले पहले नाच के दिखा। तो पर ब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगदाधार उस थोड़े से माखन को खाने के लिए जिसके आगे संसार नाचता है, वो वृंदावन की प्रियसी गोपियों के आगे नृत्य करने लग जाते हैं, केवल उनके प्रेम के प्रभाव से। ये प्रेम श्रीमद् भागवत प्रदान करती है। कोई पूछे भागवत क्या देती है? कोई कहते हैं पितृ मुक्त हो जाते हैं, कोई कहते हैं घर में संपत्ति आती है, कोई कहते हैं धन वर्षा होती है, कोई कहते हैं मनोकामनाएं पूरी होती हैं, कोई कहते हैं आदि आदि भाव पूर्ण होते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत से केवल और केवल प्रेम प्राप्त होता है। भागवत प्रेम प्रदान करती है, और यह एक भाव हृदय में स्थापित कर देती है भागवत कि भगवान पूजने की ही वस्तु नहीं है, भगवान प्रेम करने की वस्तु।
और वस्तु क्यों है? ठाकुर जी प्रेमी के ही पूर्ण अधिकारी हैं। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की और श्रीमद् भागवत की रचना के पश्चात व्यास जी महाराज ने भागवत को अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान किया और श्री सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा जानकर के राजा परीक्षित को सुनाई, जिनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। यहां सबने पूछा कि महाराज, राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा और ये राजा परीक्षित कौन है, थोड़ा इनके बारे में बताइए। तो हम अब आधे घंटे थोड़ा सा परीक्षित जी के विषय में चर्चा करें, फिर कथा को विराम देंगे। और यहां से महाभारत का एक अंग, अंतिम पड़ाव सुनाया जाता है। यदा मृधे कौरव संजयाना वीर स्वथो वीर गतिं गतेषु ब्रकोदरा विक्त गदा विमर्श भृगुनूरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। बहुत सावधानी से सुनिएगा, यह महाभारत का अंतिम पड़ाव यहां पर सुनाया गया। परीक्षित कौन है? महाभारत का युद्ध अपने अंतिम स्तर पर चल रहा था। भीम और दुर्योधन के बीच में युद्ध हुआ। भीम के जंघा पर प्रहार करने से दुर्योधन युद्ध में हार गए और युद्ध पांडव जीत गए। जंघा पर प्रहार किया। धर्म युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार करना मना है, लेकिन जंघा पर प्रहार किया तो बलराम जी नाराज हो गए और बलराम जी ने उठाई गदा और लेकर के दौड़े भीम को मारने। तो भगवान ने रोका, क्यों मार रहे हो आप भीम को? बलराम जी बोले, इसने धर्म विरुद्ध काम किया है। हमारा भाई है तो क्या हुआ, पांडव है तो क्या हुआ, दुर्योधन की नाभि से नीचे प्रहार क्यों किया? यह धर्म विरुद्ध कार्य है। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले, वाह दाऊ दादा, आज आपको बड़ा धर्म याद आ रहा है। उस समय आपका धर्म कहां गया था जब ये हमारी बहन को भरी सभा में निर्वस्त्र कर रहे थे। एक अबला नारी को भरी सभा में निर्वस्त्र करना यह धर्म है? उस समय तो आप नहीं आए द्रौपदी के चीरहरण को रोकने के लिए, और आज आप धर्म को याद कर रहे हैं। हमारे भांजे अभिमन्यु को चक्रव्यूह बना करके इन कौरवों ने मार दिया, तब आप उसकी रक्षा करने नहीं आए, तब आपको धर्म याद नहीं आया। लेकिन आज भीम ने अपनी गदा का प्रहार नाभि से नीचे कर दिया तो आप अपनी गदा उठा के भीम को मारने जा रहे हो कि इसने धर्म विरुद्ध कार्य किया। अबला स्त्री को भरी सभा में निर्वस्त्र करने वाले विधर्मी दुर्योधन को मारने के लिए यदि अधर्म से मारा जाए तो उसमें कोई संशय नहीं है। ऐसे धर्म विरोधियों को, धर्म विरुद्ध कार्य करने वालों को यदि अधर्म से भी मार दिया जाए ना, तो इसमें कोई पाप नहीं लगता भैया। दुर्योधन जैसे प्राणी को मारने के लिए यहां धर्म का विचार करेंगे हम? जो धर्म का उल्लंघन करते हैं, जो विधर्मी हैं, अबला स्त्रियों के साथ में गलत कृत्य करते हैं, निर्दोष लोगों के प्राण लेते हैं, गौ हत्या करते हैं, छोटे छोटे बालकों की हत्या करते हैं, ऐसे महापाप करने वाले व्यक्ति को यदि मारने में अधर्म हो भी जाए तो कोई दोष नहीं है। तब बलराम जी का क्रोध शांत हुआ और पांडवों से बदला लेने के लिए अश्वत्थामा अर्धरात्रि में उनको मारने के लिए गए, लेकिन भगवान पांडवों को उठा करके ले गए तो द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रह गए। अंधेरे के कारण अश्वत्थामा को दिखा नहीं, 5 गिनती करके उसको लगा यही 5 पांडव हैं, अपनी तलवार से 5 का सर धड़ से अलग कर दिया।
द्रौपदी के 5 बालकों को मार दिया। प्रातः काल का जब समय हुआ, सबने जाकर के देखा द्रौपदी के 5 पुत्र मरे हुए पड़े हैं। रोने लगी द्रुपद सुता, मेरे बालकों ने किसका क्या बिगाड़ा, क्यों मार दिया इनको। तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, बोले तुम रो मत, मैं प्रतिज्ञा लेकर के कहता हूं जिसने भी तुम्हारे 5 बालकों को मारा वो कोई भी होगा, पाताल में भी होगा तो वहां से भी उसको घसीटता हुआ लाऊंगा और उसके प्राणों का मैं हरण करूंगा। भगवान अर्जुन को रोक रहे हैं, अर्जुन देखो एक बहुत बड़ी बात आप लोग सदैव ध्यान रखिएगा बंधुओं। कई लोग हमसे कथा के बाद कभी मिलने आते हैं तो कहते हैं महाराज जी हमको क्रोध बहुत आता है, क्रोध कैसे कम हो। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको क्रोध ना आता हो, सबको क्रोध आता है। किसी को ज्यादा आता है, किसी को कम आता है, आता सबको है। क्रोध आना बुरी बात नहीं है, लेकिन क्रोध में कोई निर्णय लेना ये गलत है।